टू कश्मीर ट्रिप का। तो जैसा हमने पार्ट 1 में देखा, हम लोग गुलमर्ग से वापस आए। गुलमर्ग से वापस आते वक्त श्रीनगर को बाईपास करते हुए हम लोग जाएंगे पहलगाम। तो गुलमर्ग और पहलगाम दोनों अपोजिट साइड में है, बीच में श्रीनगर है। तो श्रीनगर को बाईपास करके हम लोग पहले आज जाएंगे पहलगाम, वहाँ पे रुकेंगे। पहलगाम में कई सारे आसपास टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, जैसे कि मिनी स्विट्जरलैंड और भी कई सारे हैं। और वहाँ से ही हमारी केदारनाथ की यात्रा का भी स्टार्टिंग का एक पॉइंट है। तो उन सबको देखेंगे और उनके बाद में हम वापस श्रीनगर आएंगे और ये जो डल लेक है यहाँ पे रुकेंगे। तो चलते हैं हम अपने पहलगाम के रास्ते पे, और रास्ते में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, काबा है, बैट की फैक्ट्री हैं, उन सबको देखते हुए चलते हैं आगे। तो रास्ते में हमें, जैसे हम जा रहे थे, हमें ड्राई फ्रूट्स की, केसर की दुकानें मिली, कावा पीने को मिला, बैट्स की दुकानें मिली। तब आपको लेके चलते हैं एक शॉप पे, जहाँ पे हम पहले कावा पियेंगे, फिर उनसे कुछ बात करके ड्राई फ्रूट्स लेते हैं। यहाँ से स्मेल अंदर ही भेज देंगे, अंदर ही भेज देंगे। अच्छा, ये इधर कोयला इसमें डलता है, ये कॉपर का होता है। इसको कहते हैं वो चीज़, ना इसको हीटर की जरूरत है ना गैस की जरूरत है। इसको कहते हैं कश्मीर में चुन। ये समोवार। हाँ, ये समार। देखिए मैम, ये लीजिए फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफिकेशन। देखिए अपने मुंह में डालिए मैम। दोनों पति एक ही, और 2 पति आप लीजिए सर। ये 2 पति आप लीजिए और ये 2 पति आप। आगे वाले दांतों से चबाना है मैम। चबाने के दौरान हल्का सा कड़वा दिखना चाहिए, ज्यादा नहीं दिखना चाहिए, हल्का सा कड़वापन आना चाहिए, ज्यादा नहीं। लेकिन जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, लेकिन मुंह में येलो कलर आना चाहिए, ना कि लाल। अगर लाल आ गया तो बोलो केसर 100% फेक है। आगे मैम सर, अगर येलोविश कलर छोड़िए तो बोलो केसर 100% ओरिजिनल है। कुदरत की जो निशानी है, ये जो सैफरन है, सैफरन का कलर आता है, ये रेड कलर का आता है, लेकिन अंदर से ये डिफरेंट कलर छोड़ना चाहिए, येलोविश कलर छोड़ना चाहिए। अगर सर मैम आप उसको मुंह दिखाए, सर आपको मैम मुंह को दिखाए। ये होती है फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन आपकी सर। दूसरी पहचान कैसे आप हासिल कर सकते हो, देखो सर, ये है सैफरन का फूल। एक फूल में आती है 6 पत्तियां, दिस वन। एक फूल में आती है 6 पत्तियां, 3 आती है येलो कलर की, 3 आती है रेड पार्ट। अगर से समझ, ये जो येलो पार्ट आता है इसका, दिस वन, ये आता है इसका फीमेल पार्ट। दिस वन इज फीमेल पार्ट। ये खाली रिप्रोडक्शन के काम आता है इस फूल में। जब ये, अगर ये पार्ट इसमें ना होता तो फूल कभी ना बन सकता था। अगर मैं खाली ये रिप्रोडक्शन के काम आता है, उसके बाद जब ये फूल बन जाता है, उसके बाद एज ए वेस्टेज होता है। ये खाली इस फूल में से ये वेस्टेज निकलता है। हमें क्या फायदे मिल सकता है, हमें कौन कौन सा फायदा हो सकता है अगर हम केसर खरीदेंगे। अगर सर ये है सैफरान और सैफरान में, जैसे हमारे पूरे वर्ल्ड में 3 जगह पे केसर निकलता है सर, ईरान, स्पेन और कश्मीर में एक जगह पे। कश्मीर का केसर क्यों सबसे फेमस है, क्यों ज्यादातर रिकमेंड किया जाता है कश्मीरी सैफरान, इसमें क्या खासियत है ये भी आप सुनिए। कश्मीर का जो केसर, ये साल में एक ही बार इसकी कल्टीवेशन होती है मैम। अगर मैम, इसीलिए इसमें सबसे ज्यादा इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं। जो ईरान और स्पेन में जो कल्टीवेशन वो साल में 2-2 बार होती है, उसको और इसको हम एक जैसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अगर सर ऐसे बड़े बड़े साइंटिस्टों ने रिकमेंड किया कश्मीर के केसर को ऐसे। तो अभी आपने देखा भैया ने कैसे समझाया था कि क्या केसर का फ़ायदा है, केसर यहाँ का क्यों फेमस है। उसी तरीके से एक दूसरी चीज़ है बैट्स। तो जितने भी आप क्रिकेटर्स के पास बैट देखते हैं, ज़्यादातर बैट्स जो हैं वो इसी जगह पे बनते हैं, यहाँ पे रॉ फॉर्म में बनते हैं, फिर ये फैक्ट्री में जाते हैं और वहाँ से ये कौन सी जगह थी? अलग अलग ब्रांड अपने ये जगह, ये बैट की फैक्ट्री क्रिकेटर्स के पास बेचते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है इस एरिया में जो हमें दिखी। उसको भी बोलते हैं। वहाँ से जैसे ही आगे बढ़े तो हमें एक पहाड़ी पे एक छोटी सी दरगाह दिखी। तो जब भैया से पूछा तो पता चला ये वही दरगाह है जहाँ पे छोटे भाईजान की मूवी में एक गाना था, कव्वाली थी, भर दे झोली मेरी तू मौला, ऐसा कुछ करके। तो उसकी शूटिंग हुई थी यहाँ पे।
और उसको फिर हमने पार किया तो अब ये रास्ता पहलगाम की तरफ जा रहा है। हाईवे से हम अंदर आ गए। ये देखिए आपको ये अमरनाथ श्राइन बोर्ड का जो मैं बता रहा था, कई सारे एंट्री पॉइंट है तो उनमें से एक एंट्री पॉइंट यहाँ से भी जाता है पहलगाम से। अब हम अपने होटल पहुँच चुके हैं। होटल हमारा था माउंट व्यू, जो कि वैली के बीच में है, दोनों तरफ पहाड़ हैं, बीच में वैली है और वहाँ पे होटल है। तो क्योंकि हम शाम को पहुँचे थे तो अभी हम लोग निकलेंगे कुछ खाने पीने के लिए। आज साइट सीइंग नहीं करेंगे, साइट सीइंग के लिए हम लोग जाएंगे कल। तो चलिए कुछ खाते पीते हैं। होटल के बाहर का नज़ारा देखिए, दोनों वैलीज के बीच में नदी के किनारे, बहुत ही प्यारा लग रहा है यहाँ का मौसम। और होटल से आप जैसे ही बाहर निकलेंगे मेन मार्केट के पास में ही है, तो आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं खाने पीने के लिए। आर्या को भूख लगी तो मैडम ने केक लिया, अपना शुरू हो गई। अब ये केक वेक फिनिश करेंगे, फिर हम लोग आज शाम को वापस हो जाएंगे। और फिर सुबह सुबह आपको होटल से ही मिलेंगे घोड़े। तो घोड़े चलते हैं आपको, क्योंकि जो पहाड़ पीछे दिख रहे हैं वहाँ पे रोड नहीं आएगी, तो आपको घोड़े करके ऊपर जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं, आगे देखते हैं। 16 किलोमीटर तक गाड़ी जाता है, 32 किलोमीटर जाता है घोड़ा होली तक। अच्छा, रास्ता अच्छा, लाखों लोग जाता है जुलाई अगस्त के महीने में। हाँ 2 महीना लगता है ना, 2 महीने। इधर देख चिनो। Fleet of sheep. अरे नीचे कहाँ पर गई? मम्मी देखो आगे। सीट्स। इनकी रियरिंग कब की जाती है भैया? शीप की रियरिंग कब की? ये जैसा भैया बता रहे थे कि हम लोग घोड़े से ऊपर जा रहे थे, तो रास्ते में क्योंकि यहाँ के लोकल लोग हैं, तो पहाड़ों के बीच में वो लोग रहते हैं और उनके खाने पीने के लिए उनका यही है, टूरिस्ट लोग जो आते हैं कुछ उनकी हेल्प करते हैं, उनके चाय नाश्ता वगैरह बेचते हैं रास्ते में। कुछ कहीं पे घोड़े हैं, इस तरीके से कबूतर वबूतर आपने देखा है, ये फ़ोटो वोटो खिंचाने के लिए उनके पास लेके आते हैं, जो भी अपना दे देते हैं, तो उनसे उनका काम चलता है। तो अगर आप लोग जा रहे हैं तो उनकी थोड़ी मदद करिएगा, तो उससे उनको काफ़ी अच्छा लगेगा। मनी ये है पहलगाम वैली। वैली नहीं जाएगा। हाँ हम इधर ही, कोई परवाह नहीं। ये है कश्मीर वैली, इसके पीछे श्रीनगर है। हाँ यहाँ से लोग पैदल जाता था, गाड़ी नहीं चलता था वो नाले से। अच्छा, इधर से। पहले और इसके उधर क्या है? वो सोनमर्ग में कारगिल का पहाड़ी उधर से। अच्छा, सोनमर्ग और कारगिल उधर। बालतल से हाँ। ओके ओके। हेलो मोनी। हाँ, All is well? ऑल इज वेल। तो ये देखिए वैली के नज़ारे। चैंपियन, हेलो। तो आर्या, हाँ पापा कुछ बोल रहा है।
वाह, ये देखो, ये लोग जा रहे हैं बर्फ के ऊपर से। आप कस के पकड़ो बेटा, कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। पहुंच गए हैं स्विट्जरलैंड, मिनी स्विट्जरलैंड। तो जैसे पहलगाम में, जैसे मैंने बताया, पहाड़ों के ऊपर 3-4 स्पॉट्स हैं जो आप देख सकते हैं। जैसे हो गया बाइसारन हिल्स, हो गया मिनी स्विट्जरलैंड, हो गया और क्या कहते हैं पहलगाम गोल्फ कोर्स, हो गया बेताब वैली, हो गया बेताब वैली। ये जो पहाड़ दिख रहे हैं, इनसे मेरे ख्याल से 4-5 किलोमीटर और आगे जाके जहाँ पे बेताब मूवी है उसकी शूटिंग हुई थी, तो वो हो गया बेताब वैली, हो गया शेषनाग लेक, हो गया। तो ये सब आसपास के स्पॉट्स हैं। हम सब जगह नहीं गए थे, हमने 2-3 स्पॉट ही कवर करे थे। तो आप जैसे ऊपर आके देख सकते हैं कि इट इज़ लुकिंग लाइक यू आर इन अ स्विट्जरलैंड, है ना। ये टोटली डिफरेंट ही दुनिया लग रही है। और ये इसलिए लग रहा है आपको क्योंकि ये पूरा जो आपका कॉमर्शलाइजेशनल है, कॉमर्शियल व्हीकल्स हो गए, उनसे ये पूरा दूर है। यहाँ पे कोई भी ज़्यादा शॉप्स नहीं है, ज़्यादा रेजिडेंशियल एरिया नहीं है। तो इट इज़ अ आइसोलेटेड प्लेस, इसीलिए इसमें प्रकृति की खूबसूरती आपको अभी भी देखने को मिलेगी। तो आप इस जगह पे आ सकते हैं। यहाँ पे विंटर स्पोर्ट्स वगैरह होते रहते हैं, आपका मर्जी वो खेलिए या आराम से टाइम स्पेंड करिए। हमने थोड़ा टाइम यहाँ पे आराम से रिलैक्स करा, घूमे घामे आसपास, पास में चाय पानी नाश्ता की आपको दुकानें मिल जाएंगी। और 2-3 घंटा होने के बाद आप वापस चलते हैं अपने नीचे गंतव्य की ओर। ये और देखिए, ये है ये आप देख सकते हैं, पहलगाम हर की एक मिनी व्यू स्विट्जरलैंड। इज़ अ पैनोरामिक। आपको लगेगा कि चारों वाह तरफ कहाँ पे आ पाइन गए। के ट्रीज हैं। तो इतनी बेहतरीन यहाँ के नज़ारे हैं सारी जगह पे। आप कहीं से भी आप फ़ोटो खींचिए, आपको इतनी सुंदर बीच फ़ोटो में नज़र है आएंगी। तो हरी भरी घास हम लोग जो दब की चुकी सारी है फ़ोटो खींच के स्नो के बीच में। थोड़ी देर में नीचे आइए चलेंगे। देखते हैं। तब तक आप इन फ़ोटोज़ का और इन वीडियोज़ का आनंद लीजिए। ये देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है। पीछे के माउंटेन देखो, दिख रहे हैं। वाह। और ये है पूरी वैली। अगर समर में आएंगे तो ये पूरी ग्रीन रहती है। विंटर में स्नो से यहाँ 2-3 दिन पहले पड़ी थी, इसलिए कुछ कुछ स्नो पिघल चुकी है। और ये है दूर दूर तक का नज़ारा। नीचे कुछ खाने पीने की दुकानें हैं। ये देखो, लोग वापस जा रहे हैं। ओरे मोनी, हाँ क्या हो गया? डर छोड़ो, ओरे मोनी। और ये रही यार ना 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 ना, उसका फिक्र छोड़ो। सबसे ट्रेन घोड़ा कौन सा है? ऊपर से घूम के जैसा आप देख सकते हैं, हम लोग नीचे आ गए एकदम अपने बेस कैंप में। तो यहाँ से घोड़ों से उतर के हम लोग ये एकदम होटल के पास में उतारेंगे। वहाँ से हम अपने कैब पे वापस बैठ के हम लोग निकलेंगे श्रीनगर के लिए। और आज रात में हम लोग श्रीनगर में जो लेक है, डल लेक, वहाँ पे रुकेंगे। तो चलते हैं श्रीनगर और मिलते हैं आपको डल लेक पर। तब तक के लिए बाय। अब हम लोग आ गए हैं श्रीनगर डल लेक में। आइए देखते हैं। तो अब हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं डल लेक। डल लेक श्रीनगर का सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। इसका जो आपका पैरामीटर है, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली ये 18 से 20 किलोमीटर की रेंज में
फैली हुई लेक है। इसमें चारों तरफ अलग अलग गेट हैं। गेट नंबर 1 से लेके गेट नंबर 25-26 तक आपको अलग अलग गेट मिलेंगे। तो काफ़ी बड़ी लेक है। आप इसको पूरा घूमने के लिए तो आपको 1-2 दिन चाहिए, बट हम लोगों के पास लिमिटेड टाइम था तो हम एक अपनी हाउस बोट में जाएंगे। जाते वक्त आपको दिखेंगे ये शिकारा टाइप की। ये शिकारा बेसिकली छोटी सी बोट होती है, नुकीली, और ऊपर कैनपी होती है। तो इसको ये डल लेक में एज अ क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज़ करते हैं लोग। इसमें सामान भी बेचते हैं और लोग जो आते जाते हैं वो इसका काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। फिर दूसरा आपको बड़ी बोट दिख रही होगी उधर पे पीछे, तो ये इनकी हाउस बोट होती है। पहले ज़माने में, बहुत पहले, यहाँ पे कश्मीर में जो गरीब लोग थे वो ज़मीन खरीद नहीं सकते थे, तो उनका इस्तेमाल वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो वो लोग इन्हीं हाउस बोट में रहते थे और अपना खाना वाना इसी में बनाते थे, और इस तरीके से ये लोग अपना हाउस बोट में रहते थे। 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। तो हम इसी ड्यूरेशन पे लगभग पहुंचे थे। तो आप देख सकते हैं मार्केट का हम अपना इसी के थ्रू पहुंच के अपने हाउस बोट में जा रहे हैं। आगे आप सुनिए। पापा हाँ, इसके ऊपर ही लगाई है इन्होंने, डल लेक के ऊपर, है ना? ये है मीना बाजार जो डल लेक के ऊपर, और ये पूरा जो एरिया है ये 82 किलोमीटर्स में है। 82। जिसको घूमने के लिए आपको कम से कम 2 दिन चाहिए। ये देखो किराने की दुकान, ये सब्जी मिल रही है। देखा कहीं आपने? ये है ग्रोसरी की शॉप। मोनी हो गई रेडी, इनको ठंड बहुत लग रही थी तो इन्होंने अपनी मेरी शर्ट निकाली है है ना? और हम लोग मजे कर रहे हैं। हेलो चूजा। ये देखिए कपड़े की दुकान। क्या है? ड्रेसिंग की दुकान। ब्लू वाला है, ये बारात ले जाने के लिए जाता है, इससे बारात जाती है। मम्मा ये सब घर क्यों? देख सकते हैं आपका 20 मिनट है अपना, 20 के बदले अगर 25 मिनट भी लगे कोई इशू नहीं है। चार्जेस कुछ नहीं है, देखने से पता। इस शॉप दे लो सब, दे दो आपको। ये आ रहा, आपने क्या लिया? हाउस बोट। ये हाउस बोट लिया इस छोटी सी शॉप से। तो अब हम लोग पहुंच गए अपने हाउस बोट में। जैसा कि आप देख सकते हैं, थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी शाम हो गई है। तो कुछ रेस्ट करते हैं और आर्या आपको हाउस बोट की टूर कराएंगी। तो मिलते हैं आर्या से। हे गाइस, वेलकम बैक टू हमारा चैनल। सो टुडे हम लोग अपने हाउस बोट में आ चुके हैं। तो ये हमारी पूरे हाउस बोट है। मैं आपको अंदर से आपका टूर दिखाऊंगी। पहले मैं आपको डल लेक दिखा देती हूँ। उतनी दिखेगी नहीं, मैं आपको सुबह भी दिखाऊंगी। वैसे 8 o'clock तक ये जमी रहती है, अभी थोड़ी देर में जम जाएगी पूरी 11-12 बजे। तो मैं आपको उतनी दिखेगी नहीं, पर ये पूरी डल लेक है। ये सब इधर उधर हाउस बोट्स हैं। वो देखिए, ये हाउस बोट का नाम है बिल्लू पैलेस। फरी नेम ना। वो हाउस बोट में लाइट्स लगेंगे, सब लोटस के पत्ते हैं। ये जो है ना लोटस के पत्ते, यहाँ पे बैठ भी सकते हैं, है ना? सुबह का नज़ारा मस्त रहेगा। ये सब शिकार हैं, ये हाउस बोट है। चलिए अंदर से टूर करते हैं। ओके, आ जाइए। तो ये गेट है, तो चलिए चलते हैं अंदर। यहाँ पे हमारी हाउस बोट का नाम है अनारकली। ये देखिए अनारकली। यहाँ पे हमें जो 2 तांडे होते हैं, ये मेरे जूते। चलिए अंदर चलते हैं। ये पूरा मिडिल बीच का एरिया है। ये डाइनिंग एरिया है। यहाँ पे 7 to 9 बनता है पूरा खाना, मतलब 7 to 9 सर्व हो जाता है। तो हम लोग 8 o'clock पे खाना खाएंगे भी।
आपको रूम दिखाती हूँ, अलग अलग रूम्स हैं। ये देखिए, ये किचन है, ये किचन है, यहाँ पे खाना बनता है। चलिए आगे देखते हैं। पहले मैं सारे रूम्स दिखा देती हूँ, फिर आपको मैं अपना अब रूम की टूर दिखाती हूँ। यहाँ पे सारे तीन रूम्स हैं। एक रूम ये, और एक रूम ये, और एक रूम शायद आगे है। ये एक रूम ये, पर्दा लगा है ना। तो मैं अपने रूम में चलती हूँ। ओके, तो ये हमारा रूम है। तो ये मेरा रूम, ये बेड है हमारा, ये स्मॉल बेड है बच्चों के लिए। ये रूम है, ये हीटर लगा हुआ है। ये बेड है, बच्चों के लिए है। आपको बाथरूम दिखाती हूँ। ये बाथरूम, इसके रूल्स। Washing clothes is prohibited in bathroom. Take bath inside the tub, not outside. Always keep the tape. It should be tap off when you not in use. ये bathtub. चलिए, आपको मैं और आपको एक चीज़ स्पेशल दिखाती हूँ। ये है हमारा ड्रेसिंग एरिया। ओके, ये ड्रेसिंग एरिया, और इसके अंदर हमारी अलमारी भी है, अलमीरा। तो आप इधर पे अपना ड्रेसिंग की चीज़ें रख सकते हैं, और इधर पे कपड़े, मफलर, और आप चाह सकते हैं तो अपनी मेकअप की चीज़ें इसके अंदर भी रख सकते हैं, और इसमें भी। ओके, तो ये पूरा हमारा होटल था। ये पापा हैं, और ये मम्मी है। मम्मी है, कच्चा बादाम खा लो, कच्चा बादाम। चुप रहा था। मम्मी इज हैविंग ड्राई फ्रूट्स। तो चलिए मिलते हैं आगे। कल हम लोग जम्मू कश्मीर निकलेंगे फ्लाइट में, तो चलिए फ्लाइट में मिलते हैं। चलिए सुबह ही मिल जाएंगे। ओके, बाय। जैसा आपको आर्या ने हाउस बोट का सैर कराया, हाउस बोट अब रात हो गई है, हम लोग अपना इसमें डिनर करेंगे। आइए आपको रात में बाहर की कुछ फोटोग्राफ दिखाते हैं। देखिए पूरा सन्नाटा है, नीचे पानी भरा है, और अगर आप देखेंगे तो बीच में ये एक आइलैंड होता है, और उसके किनारे किनारे पे ये हाउस बोट पार्क रहती हैं। और रास्ते के लिए इन्होंने दोनों हाउस बोट के बीच से एक ये फुटपाथ टाइप का बनाया, जो कि लकड़ियों के ऊपर टिका हुआ है। नीचे पानी है, और इसके साथ इस रास्ते से जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो पीछे अपने घरों को जाते हैं। तो सबसे पीछे आइलैंड है, फिर उनके आगे हाउस बोट पार्क है। हाउस बोट के बीच से ये रास्ता है जो कि आगे निकलेगा फ्रंट साइड में लेक के बीच में, और वहाँ पे शिकारा के थ्रू ये उधर पे जो रोड है वहाँ तक जाते हैं। तो इस तरीके का यहाँ का हिसाब किताब रहता है। ये फ्रंट पे हाउस बोट्स हैं, इधर भी और उधर भी। तो रात के बाद हम अब हो गई सुबह। सुबह का आप नज़ारा देखिए, एकदम ताजी ताजी धूप निकल आई है, मौसम बहुत साफ था। अदरवाइज विंटर्स में जब यहाँ पे अगर मौसम साफ ना हो तो ये जो लेक है जम जाती है पूरी। आपको इसके ऊपर एक वाइट लेयर दिखेगी बर्फ की, आइस की। बट हम जब गए थे तो मौसम बड़ा अच्छा था, तो खुला सा था। तो अब हम लोग अपना सामान पैक करेंगे और धीरे से यहाँ से निकलेंगे, और फिर दोबारा से वही शिकारा वाले भैया आएंगे, जिनकी मदद से हम लोग उधर किनारे पे पहुंचेंगे। वहां से हम अपनी टैक्सी लेके पहुंचेंगे एयरपोर्ट के लिए। तो श्रीनगर में हमारा ये आखिरी पड़ाव था। हम लोग यहाँ से अब निकलने वाले हैं, और निकलने के बाद में हम लोग जाएंगे माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। तो उसके लिए फिर हमें यहाँ से पहुंचना पड़ेगा कटरा। तो आप लोग अब देखिए ये वीडियो, और इसी के साथ मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय। बोट्स हैं, इनके पीछे वो आइलैंड टाइप का बीच में मट्टी उट्टी रहती, घर वहाँ पे लोग रहते हैं, देख रहे हैं। और पीछे उनकी शिकारा वकारा खड़ी है, रात में भी पार कर देते हैं आके, फिर दिन में निकाल के
ये अलग अलग अपने काम धंधे में लग जाते हैं। मॉर्निंग सुबह हो गई है डल लेक में। रात में यहाँ बर्फ जम जाती है, इसलिए सब ये उल्टा करके रख देते हैं। इसमें आप देखो ये बर्फ जमी दिख रही, और ये देखिए यहाँ के लोग अंदर रहते हैं। अब सुबह हो गई तो ये अपनी अपनी शिकारा निकालेंगे। पीछे एक गांव टाइप का बना हुआ है, कोई टैक्सी का काम कर रहा है, कोई शॉपिंग का काम कर रहा है, तो सब लग जाएंगे अपने काम धंधे में।